शांति 6/10/2020 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, जैसे बाप 21 जन्मों के लिए सुख देते हैं ना, वैसे आप बच्चे भी बाप के मददगार बनो, प्रीत बुद्धि बनो, दुख देने का कभी ख्याल भी ना आए। बाबा ने क्या कहा, जैसे बाबा हम बच्चों को 21 जन्मों के लिए सुख देते हैं ना, वैसे तुम बच्चे भी बाबा के सेवा सहयोग करो और कैसे हर आत्माओं को दुख से छुड़ा सके, शांति सुख दे सके, इसके लिए ख्याल करना है। आज का प्रश्न है, तुम रूप वसंत बच्चों का कर्तव्य क्या है? तुम्हें बाप की कौन सी शिक्षाएं मिली हुई है? प्रश्न है, तुम रूप वसंत बच्चों का कर्तव्य है मुख से सदैव रत्न निकालना। तुम्हारे मुख से कभी पत्थर नहीं निकलने चाहिए ना। सब बच्चों प्रति बाप की शिक्षा है कि बच्चे आपस में कभी एक दो को तंग नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। ये आसुरी मनुष्यों का काम है ना। बाबा ने क्या कहा कि बच्चे, बाबा की क्या शिक्षा है? बाबा ने कहा, बच्चे किसी को तंग नहीं करना है, अपने बातों से, अपने स्वभाव से, अपने संस्कारों से तंग नहीं करना है, किसी पे गुस्सा नहीं करना है। ये तो आसुरी काम है ना। और हम क्या बनने वाले हैं? देवता बनने वाले हैं। तो ये हम नहीं कर सकते हैं। मनसा में भी किसी को दुख देने का ख्याल ना आए। ये ना सोचो कि चलो मैंने मुंह से तो नहीं कहा, लेकिन मन में हम सोच रहे हैं ना। तो बाबा ने कहा, मन में भी नहीं सोचना है, मन से भी दुआएं ही देनी है। निंदा स्तुति मान अपमान सब कुछ सहन करना है। अगर कोई कुछ बोलता है तो शांत रहना है, हाथ में ला नहीं उठाना। गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद प्यासे। भगवान क्या है? प्यार का सागर है। और हम क्या मांग रहे थे? एक बूंद। भगवान हमें क्या देने आया है? सागर भर भर के प्यार मिटाने आया है। तो उन भगवान के प्यार को लूटते जाए, अपना जीवन बनाते जाए। अच्छा, ओम शांति। ज्ञान और अज्ञान, तुम बच्चों में अभी ज्ञान है ना। भक्त लोग महिमा किसकी करते हैं? और तुम बच्चे जो यहाँ बैठे हो, तुम किसकी महिमा सुनते हो? रात दिन का फर्क है ना। वो तो ऐसे ही सिर्फ महिमा गाते रहते हैं, इतना प्यार नहीं है, क्योंकि पहचान नहीं। तुमको बाप ने पहचान दी है ना, मैं प्यार का सागर हूँ और तुमको प्यार का सागर बना रहा हूँ। बाप प्यार का सागर कितना सबको प्यारा लगता है। वहाँ भी सब एक दो को प्यार करते हैं। कहाँ पर? सतयुग में। बाबा ने कहा, यह तुम यहाँ सीखते हो ना। बाबा ने क्या कहा, बच्चे तुम यहाँ सीखते हो कि आपस में कैसे प्यार से रहें, कैसे प्यार से हम संगठन में रहें, कैसे प्यार से बात करें, कैसे लॉयल्टी से रहें। तो बाबा ने कहा, यहाँ सीखते हो और सतयुग में रहते हो। किसके साथ में विरोध नहीं होना चाहिए, जिसको बाबा नून पानी कहते हैं। अंदर में किसके लिए नफरत नहीं होनी चाहिए ना। नफरत करने वाले कलयुगी नरकवासी है।
जानते हो, हम सब भाई बहन हैं। शांति धाम में है तो भाई भाई है। यहाँ जब कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाते हैं ना, तो बहन भाई है। बाबा ने क्या कहा, बच्चे जब इस रंगमंच की दुनिया में आप पाठ बजाते हो तो आपस में क्या हुए, भाई बहन हो गए। लेकिन जब सभी की आत्माएं उस ब्रह्म लोक में रहती हैं, तो हम केवल भाई भाई हैं। बाबा ने कहा, ईश्वरी संतान है ना, हम किसकी संतान हैं, ईश्वर की संतान है। ईश्वर की महिमा है, वो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है ना, यानी सबको सुख देते हैं। तुम सब दिल से पूछो, जैसे बाप भविष्य 21 जन्मों के लिए सुख देते हैं, वैसे हम भी यह कार्य करते हैं। अपने से पूछो, भगवान के हम बच्चे हैं, बाबा सुख देता है, सुख का सागर है, यानी सबको सुख देते हैं। तुम सब दिल से पूछो, जैसे बाप भविष्य 21 जन्मों के लिए सुख देते हैं ना, वैसे हम भी वो कार्य करते हैं। अगर बाप के मददगार नहीं बनते, प्यार नहीं करते, एक दो से प्रीत नहीं है ना, विपरीत बुद्धि होकर रहते हैं, तो बिना संति हो जाते हैं। विपरीत बुद्धि होना असुर का काम है ना। अपने को ईश्वरी संप्रदाय कहलाकर फिर एक दो को दुख देना, उनको असुर कहा जाता है। तुम बच्चों को किसी को भी दुख नहीं देना है। तुम हो ही दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे, तो दुख देने का ख्याल भी तुमको नहीं आना चाहिए ना। वो तो है ही आसुरी संप्रदाय, न कि ईश्वरी संप्रदाय, क्योंकि देह अभिमानी है ना, वो कभी याद की यात्रा में रह ना सके। याद की यात्रा बगैर कल्याण होना नहीं है। वर्षा देने वाले बाप को तो जरूर याद करना है ना, तो बेकर विनाश होंगे। आधा कल्प तो एक दो को दुख देते आए हो ना। बाबा ने क्या कहा, बच्चे जब से द्वापर लगा तब से तुम एक दूसरे को दुख देना चालू हुए, एक दूसरे को दुख दे रहे थे, एक दो में लड़ते तंग करते रहते हो ना। वो आश्रित संप्रदाय में गिने जाते हैं। भल पुरुषार्थी हैं तो भी कब तक दुख देते रहेंगे। इसलिए बाप कहते हैं अपना चार्ट रखो। चार्ट रखने से मालूम पड़ेगा हमारा रजिस्टर सुधरता जाता है। ये वही असली चलन है ना। बाबा क्या कहते हैं, बच्चे चार्ट रखोगे तो पता चलेगा कि हमारा रजिस्टर सुधरता जा रहा है, हमारी असली चलन कम होती जा रही है। बाबा सदैव कहते हैं कभी किसको दुख ना दो। निंदा स्तुति मान अपमान ठंडी गर्मी सब सहन करना है। कोई ने कुछ कहा तो शांत रहना चाहिए ना। ऐसे नहीं कि उनके लिए दो वचन और कह देना है। कोई किसको दुख देते हैं तो उनको बाप समझाएंगे ना। बच्चे को कह नहीं सकते, अपने हाथ में ला नहीं लेना है। कुछ भी बात है तो बाप के पास आना है। बाबा ने क्या कहा, जैसे यहाँ पे बच्चे आपस में लड़ते हैं तो क्या करते हैं, बच्चों को समझा दिया जाता है बच्चे आपस में मत लड़ो। और कोई ज्यादा ऐसी बड़ी बात हो जाती है तो माँ बाप को बताया जाता है और माँ बाप को क्या करना है वो सोचते हैं। लेकिन बच्चे ही आपस में मारपीट करने लगे या लड़ाई झगड़ा करने लगे तो क्या होता है, वो बात संभलती नहीं है।
लेकिन जब माँ बाप के पास आते हैं तो माँ बाप उस बात को देख के संभालते हैं, किस हिसाब से उस बात को करना है। तो बाबा भी क्या कहता है, बच्चे आपस में लड़ना नहीं है। कोई कुछ कह देता है तो उसको ना कह के बाबा को बताना है, बाबा ये मुझको ऐसा ऐसा बोलते हैं। बाबा ने कहा, बच्चे तुम अपने हाथ में ला नहीं उठाओ, मैं उसको देखूंगा, मैं उसे समझाऊंगा। कैसे समझाऊंगा? क्योंकि बाबा पिता है, बाप है। बाबा क्या चाहता है, बच्चे तुम अपना कह के पुरुषार्थ नहीं खराब करो। बाबा कहेगा ना, वो बच्चा अच्छे से समझ जाएगा, बाबा इशारा करेगा। बाबा ने कहा, बच्चे गवर्नमेंट में भी कायदा है ना, वो क्या कहती है कि अगर कोई बात हो जाता है, कोई झगड़ा हो जाता है, तो आप पुलिस थाने में जाके रिपोर्ट लिखाइए कि फलाना मुझे परेशान करता है, आप उसको जाके देखो। लेकिन आप भी उतना ही कह दिया, उसने भी उतना कह दिया, तो पुलिस दोनों को पकड़ ले जाती है। तो बाबा ने कहा, गवर्नमेंट में भी तो कायदा है ना, तो बाबा में भी तो कोई कायदा होगा। बाबा भी तो अपने बच्चों को समझाएगा कि सबसे बड़ा गवर्नमेंट तो वो है। कोई एक दो को घूंसा नहीं मार सकते, कंप्लेन कर सकते हैं, कंप्लेन तो कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे घूंसा नहीं मार सकते। ला उठाना गवर्नमेंट का काम है। बाबा ने क्या कहा, आप बच्चे बच्चे को मत बोलो, ला उठाना गवर्नमेंट का काम है, तुम्हारा काम नहीं है, नहीं तो सजा के अधिकारी बन जाओगे। तुम भी गवर्नमेंट के पास आओ ना, हाथ में ला नहीं लो, ये तो है ही अपना घर। इसलिए बाबा कहते हैं रोज कचहरी करो। ये भी समझते नहीं हैं, शिव बाबा आर्डर करते हैं। बाबा ने कहा है हमेशा समझो, शिव बाबा सुनाते हैं। ऐसे मत समझो ब्रह्मा सुनाते हैं, हमेशा शिव बाबा ही समझो तो उनकी याद रहेगी। ये शिव बाबा ने रख लिया है तुमको ज्ञान सुनाने के लिए ना। सतो प्रधान बनने का रास्ता बाप समझा रहे हैं, वो है गुप्त, तुम हो प्रत्यक्ष। जो भी डायरेक्शन निकलते हैं ना, समझो शिव बाबा की है तो तुम सेफ रहेंगे। तुम बाबा बाबा शिव को ही कहते हो ना, वर्षा भी उनसे मिलता है। उनके साथ कितना रिकॉर्ड रॉयल्टी से चलना चाहिए ना। तुम कहते हो ना, बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, फिर सेकंड थर्ड बने, सूर्यवंशी नहीं बने तो चंद्रवंशी बने ना। ऐसे तो नहीं, हम हलदार से बने। तो जब बनना तो अच्छा नहीं है ना। बहुत बच्चे क्या कहते, बाबा हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, नहीं बनेंगे तो चलो वहाँ के दास दासी ही बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं प्रजा बनना तो अच्छा नहीं है, तुमको तो यहाँ देवी गुण ही धारण करने हैं। बाबा ने क्या कहा, बच्चे तुम्हें तो देवी गुण धारण करने हैं, आसुरी चलन तो नहीं होनी चाहिए ना। निश्चय नहीं है तो फिर बैठे बैठे ये कह देते इनमें शिव बाबा आते हैं, हम तो नहीं समझते। माया का भूत आने से आपस में ऐसे कह देते हैं। आपस में आसुरी स्वभाव वाले मिलते हैं ना, तो फिर ऐसे बोलने लग पड़ते हैं। आसुरी बातें ही मुख से निकलती है ना। बाप कहते हैं तुम आत्मा रूप बसंत बनते हो, तुम्हारे मुख से रत्न ही निकलने चाहिए। अगर पत्थर निकलते हैं तो गोया आसुरी बुद्धि ठहरे।
गीत भी बच्चों ने सुना ना। बच्चे कहते हैं बाबा प्यार का सागर सुख का सागर है, शिव बाबा की ही महिमा है ना। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इसमें बहुत अच्छे अच्छे बच्चे फेल होते हैं। देही अभिमानी स्थिति में ठहर नहीं सकते। देही अभिमानी बनेंगे तभी इतना ऊंच पद पाएंगे ना। कई बच्चे फालतू बातों में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, ज्ञान की बात ही ध्यान में नहीं आती। यह भी गायन है ना, घर की गंगा का मान नहीं रखते। बाबा ने क्या कहा कि घर की गंगा का मान नहीं रखते हैं। उसको क्या समझते हैं? कहेंगे कि इनमें शक्ति ही नहीं है, और बाहर बाहर जाके उनको पूछते हैं। तो बाबा ने क्या कहा, बच्चे तुम घर में ज्ञान सुनाते हो ना, तो क्या कहेंगे, अरे घर के ही तो हैं, चलो ठीक है। लेकिन जब बाहर से सुनते हैं तो उनको लगता है अरे भगवान इतना महान काम कर रहा है, दुनिया को स्वर्ग बना रहा है, नरक को स्वर्ग बना रहा है, पति से पावन बना रहा है। तो मन में खुशी के नगाड़े बजने लगते हैं। बाबा ने कहा बच्चे घर की चीज का इतना मान नहीं रखते ना, जबकि कृष्ण आदि का चित्र घर में भी है। फिर श्रीनाथ द्वारे आदि इतना दूर दूर क्यों जाते हो? शिव के मंदिरों में भी है तो पत्थर का ही लिंग है ना। बाबा ने क्या कहा, जब शिवलिंग श्री कृष्ण की मूर्ति आपने घर में रखी है तो वो भी तो श्री कृष्ण है, वो भी तो शिवलिंग है। लेकिन फिर भी कोई विश्वनाथ, कोई श्रीनाथ द्वारे हम बाहर बाहर जाते हैं अमरनाथ, तो क्या वो शिवलिंग कोई अलग है? वो भी तो शिवलिंग वही है। लेकिन हम जब बाहर जाते हैं तो हमारी भावनाएं अलग हो जाती हैं, हमारे भाव बदल जाते हैं। लेकिन जब घर में पूजा करते हैं तो हमारे भाव बदले हुए दूसरे रहते हैं। बाहर जाएंगे तो भाव बढ़ जाएंगे, श्रद्धा बढ़ जाएगी। लेकिन घर में रहते हैं ना तो पूजा तो रोज करते हैं, लेकिन इतने ज्यादा भाव नहीं रहते हैं, हम घर में फिर फंस जाते हैं। बाबा ने कहा पहाड़ों से पत्थर निकलते हैं ना, वो घिस घिस कर लिंग बन जाते हैं। उनमें कोई कोई पत्थर में सोना भी लगा हुआ होता है। कहा जाता है सोने का कैलाश पर्वत, सोना पहाड़ों से निकलता है ना, तो थोड़ा थोड़ा सोना लगे हुए पत्थर भी होते हैं, जो फिर बहुत अच्छे अच्छे गोल हो जाते हैं। वो बेचते हैं, मार्बल का भी खास बनाते हैं। अब भक्ति मार्ग वालों को कहो कि तुम बाहर में इतना भटकते क्यों हो, तो बिगड़ जाएंगे। बाबा ने क्या कहा, अगर कोई भक्ति मार्ग वाले हैं उन्हें समझाओ कि आप इतनी दूर दूर जाते हो, धक्का खाते हो, क्यों इतनी दूर दूर जाते हो? बाबा कहते हैं वो बिगड़ जाएंगे। बाप खुद कहते हैं तुम बच्चों ने बहुत पैसे बर्बाद किए हैं ना, ये भी ड्रामा में पार्ट है जो तुमको धक्का खाना पड़ता है। ये है ही ज्ञान और भक्ति का खेल। अभी तुम बच्चों को सारी समझ मिलती है ना। ज्ञान है सुख का रास्ता, ज्ञान से सतयुग की रजाई मिलती है। इस समय राजा रानी तथा प्रजा सब नर्क के मालिक हैं। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ,
इन बातों को अभी तुमने समझा है ना? अभी तुम कहते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप के पास बैठे हैं। ज्ञान की बूंद मिलती है ना? थोड़ा भी ज्ञान सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। बाकी है पुरुषार्थ पर। समझते हैं गंगा जल की एक लोटी भी मुख में डालने से पतित से पावन बन जाते हैं। लोटी भर कर ले जाते, फिर रोज उनसे एक एक बूंद पानी में मिलाए स्नान करते हैं। वो जैसे गंगा स्नान हो जाएगा। विलायत में भी गंगा जल भर कर ले जाते हैं ना। ये सब है भक्ति। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे माया बड़ा जोर से थप्पड़ लगाती है, विकर्म करा देती है, इसलिए कचहरी करो। आप ही अपनी कचहरी करना अच्छा है ना? तुम अपने को आप ही राज तिलक देते हो तो अपनी जांच करनी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है ना? पाप श्रीमत देते हैं, ऐसे ऐसे करो, देवी गुण धारण करो। जो करेगा ना वो पाएंगे। तुम्हारी तो खुशी में रोमांस खड़े हो जाने चाहिए ना? बेहद का बाप मिला है, उनकी सर्विस में मददगार बनना है ना? अंधों की लाठी बनना है। जितना जास्ती बनेंगे ना उतना अपना ही कल्याण होगा। बाबा को तो घड़ी घड़ी याद करना है। निष्ठा में एक जगह बैठने की बात नहीं, चलते फिरते याद करना है। ट्रेन में भी तुम सर्विस कर सकते हो। बाबा ने कहा बच्चे ट्रेन में जाते हो तो ट्रेन में भी सर्विस कर सकते हो। तुम कोई को भी समझा सकते हो कि ऊंचे से ऊंचा कौन है, उनको याद करो। वर्षा उनसे ही मिलेगा ना। आत्मा को बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। कोई दान पुण्य करने से राजा के पास जन्म लेते हैं ना, सो भी अल्पकाल के लिए। सदा तो राजा नहीं बन सकते ना। बाबा ने कहा बच्चे कोई दान पुण्य करते हैं तो दूसरे जन्म में राजा के यहाँ जन्म ले लेते हैं, लेकिन सदा तो राजा नहीं बनते हैं। बाबा ने कहा तो बाप कहते हैं यहाँ तो 21 जन्मों की गारंटी है। वहाँ ये पता नहीं पड़ेगा कि हम बेहद के बाप से ये वर्षा ले आए हैं। ये ज्ञान इस समय तुमको मिलता है तो कितना अच्छी रीत पुरुषार्थ करना चाहिए ना। पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो गोया अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारते हैं। चार्ट लिखते रहो तो डर रहेगा ना। कोई कोई लिखते भी हैं, बाबा देखेंगे तो क्या कहेंगे। चाल चलन में बहुत फर्क रहता है तो बाप कहते हैं गफलत छोड़ो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। अपने पुरुषार्थ का फिर पिछाड़ी में साक्षात्कार जरूर होगा। फिर बहुत रोना पड़ेगा ना। क्या कल्प कल्प यही वर्षा मिलेगा। दास दासी जाकर बनेंगे। आगे तो ध्यान में जाकर सुनाते थे फलानी दासी है, ये है। फिर बाबा ने बंद कर दिया। पिछाड़ी में फिर तुम बच्चों को साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार बिगर सजा कैसे मिल सकती। कायदा ही नहीं ना।
बच्चों को युक्तियाँ भी बहुत समझाई जाती है। तुम अपने पति को बोलो, बाबा कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। माया जीते जगत जीत बनो ना। अब हम स्वर्ग के मालिक बने, यह तुम्हारे कारण अपवित्र बन नर्क में जाए। बहुत प्यार नम्रता से समझाओ, मुझे नर्क में क्यों ढकेलते हो? ऐसी बहुत बच्चियां हैं ना। समझाते समझाते आखिर पति को ले आती हैं। फिर पति कहता कि ये हमारा गुरु है, इसने हमको बहुत अच्छा रास्ता बताया। बाबा के आगे चरणों में आए गिरते हैं ना। कभी जीत कभी हार भी होती है, तो बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है। जो सर्विस करेंगे ना वही प्यारे लगेंगे। भगवान बाप आए हैं ना, बच्चों के पास उनकी श्रीमत पे चलना पड़े। श्रीमत पे नहीं चलते हैं तो तूफान लगने से गिर पड़ते हैं। ऐसे भी हैं, वो क्या काम के रहेंगे। ये पढ़ाई कोई कामन नहीं है। और सब सत्संगों आदि में तो है कनरस, जिससे अल्पकाल सुख मिलता है। ये बाप द्वारा तो 21 जन्मों का सुख मिलता है ना। बाबा ने क्या कहा कि जो सत्संग चलते हैं वो क्या है, कनरस वाले हैं, केवल कानों को प्रिय लगते हैं, उससे हमारी तकदीर नहीं बनती है। हम जन्म जन्म के राजा नहीं बनते हैं। उन सत्संगों से हमारे पाप नहीं धुलते हैं। बाबा ने क्या कहा, बच्चे अल्पकाल का सुख मिल जाता है। बाप तो तुम्हें 21 जन्मों का सुख देने आया है ना। बाबा सुख शांति का सागर है, हमको भी बाप से वर्षा मिलना है। सेवा करेंगे तब तो मिलेगा ना, इसलिए बैच सदा पड़ा रहे। हमको ऐसा सर्वगुण संपन्न बनना है ना। जांच करनी है कि हम किसको दुख तो नहीं देते हैं ना। आसुरी चलन तो नहीं चलते हैं ना। माया ऐसे काम कराती है, बात मत पूछो। अच्छे अच्छे घर वाले भी बतलाते हैं, माया ने ये भी कर्म करा लिया। कोई सच बताते, कोई सच नहीं बताते। कोई सच नहीं बताने से 100 गुना दंड पा लेते ना। फिर वो आदत बढ़ती जाएगी। बाप को सुनाएंगे तो बाबा सावधान करेंगे। बाबा कहते हैं पाप किया है तो रजिस्टर में लिखो और बता दो, तो तुम्हारे पाप आधा खलास हो जाएंगे। सुनाते नहीं, छिपा लेंगे तो फिर करते ही रहेंगे ना। श्राप मिल जाता है। ना बतलाने से एक बार के बदले 100 बार करते रहेंगे। बाबा कितनी अच्छी राय देते हैं, परंतु कोई कोई को जरा भी असर नहीं होता है। अपनी तकदीर को जैसे लात मारते रहते हैं ना, बहुत बहुत नुकसान करते हैं। अंत में सबको साक्षात्कार होगा। ये बनेंगे। क्लास में ट्रांसफर होते हैं ना, तो मार्क्स निकलते हैं ना। ट्रांसफर होने वाले रिजल्ट निकलती है। तुम भी अपने क्लास में जाते हो तो मार्क्स का पता पड़ेगा। फिर बहुत जार रोएंगे। फिर क्या कर सकेंगे, रिजल्ट तो निकल गई ना।
जो तकदीर में था वो ले लिया। बाप सब बच्चों को सावधान करते हैं, कर्मातीत अवस्था अभी हो ना सके। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर शरीर छोड़ना पड़े ना। अभी कुछ न कुछ विकर्म रहे हुए हैं, हिसाब किताब है ना, इसलिए योग पूरा नहीं लगता है। क्या कहते बाबा? योग नहीं लगता है। तो बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे अभी तो हिसाब किताब सबका है, इसलिए मन भी क्या होता है, इधर उधर भागता है। बाबा ने कहा बच्चे, बाबा को मन ना भी लगे फिर भी मन को एकाग्र करना है और हिसाब किताब भी चुकतू करना है। अभी कोई भी नहीं कह सकते कि हम कर्मातीत अवस्था में हैं। नजदीक आने से फिर बहुत निशानियां दिखाई पड़ेंगी। सारा मदार तुम्हारी अवस्था पर और विनाश पर है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने पर होगी तो फिर देखेंगे लड़ाई सिर पर खड़ी है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकलंदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते हंसते। मुख सार है पहला पॉइंट, माया के वश होकर कोई भी आसुरी चलन नहीं चलनी है ना। अपनी चलन का रजिस्टर रखना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो पश्चाताप करना पड़े। बाबा ने कहा ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जो पश्चाताप करना पड़े। दूसरा पॉइंट है, बहुत बहुत प्यार और नम्रता से सेवा करनी है ना। मीठा बनना है, मुख से आसुरी बोल नहीं निकालने हैं। संग की बहुत बहुत संभाल करनी है ना। श्रीमत पर चलते रहना है। आज का वरदान है, मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन की खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति कंबाइंड भाव। डिटेल है, जैसे आजकल स्थूल खुशबू के साधनों से गुलाब चंदन व भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू फैलाते हैं ना, ऐसे आप शिव शक्ति कंबाइंड बन मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा सुख शांति प्रेम आनंद की खुशबू फैलाओ। रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न श्रेष्ठ वाइब्रेशन के फाउंटेन के माफिक आत्माओं के ऊपर गुलावासी डालो। सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करो तो विश्व में जो अशुद्ध वृत्तियों की बदबू है ना, वो समाप्त हो जाएगी। स्लोगन है, सुखदाता द्वारा सुख का भंडार प्राप्त होना, यही उनके प्यार की निशानी है। ओम शांति, ओम शांति बाबा, ओम शांति।